फतेह बुलाउणियां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ते गुरमुख प्यारिओ, वो जदों महापुरुषां ने गया ते महापुरुषां ने पूछा, बंद कर दे कहते भाई थोड़े घर दे विच माता पिता थोड़े माता पिता है कहने लगे। वो कहते हाँ जी है बाबा जी, माता हैगी आ ते पिता कहते शरीर छड्ड गया। ते फिर कहते भी जी माता होगी आ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ हैं। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੁਖੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗਾਂ ਰੱਖੀ ਆ ਫਿਰ ਪਾਈਆ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੱਗੀ ਆ। तो महापुरुष कहने को आए कर वो जिन्ना भी दुध आ कथा करके गर्म करके ते माता पिलाई ते माता को माफी दूंगी फिर तेन किसी चीज़ की कमी नहीं रहनी। तो गुरमुख प्यारो फिर उन्होंने की किया, उन्हें उन्हें किया महापुरुषों ने वचन मने और जो वचन मानता फिर पार हो जाते हैं। तो उस तो बाद उन्हें दुध गर्म किया ते माता को पिलाया। माता बड़े खुश हुए। जो माता जी बड़े खुश हो गए फिर माता ने भी आशीर्वाद दी, कहते जा बेटा तू माता को खुश कर लिया, अपने खुश कर लिया। जब गुरबाणी की भी लिखा महाराज सच्चे पातशाह ने, कहते गुरदेव माता गुरदेव पिता गुरदेव स्वामी परमेश्वरा। ये दरबार के गुरबाणी के पिता शास्त्रों माता की बहुत उपमा लिखी है। तो मेरा कहने का भाव माता पिता की सेवा करनी जरूरी है। कि नामदान परमात्मा बख्शे सबनों। हम बाबा जी अपने विराजमान रामदेव जी कथा सुनाओगे। असी तो एक संगतां का धन्यवाद करना कि महापुरुषों ने दर्शन दिते, इन्हों का जी धन्यवाद होने तो कथा सुनो। तो बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सदके जाओ जिन्नी सदके जाओ जगते नजारे बदले तेरे वर्गा सहारा मिले। अपने बगाने बथेरे वो तेरे वर्गा गुजारा ना मिले। जगते नजारे बदले तेरे वर्गा नजरा ना मिले। अपने मिलने बथेरे तेरे वर्गा सहारा करता करे न कर सके
गुरु करे सो सात दीपकों खंड में गुरु से बड़ा नहीं सात दीप दो खंड में गुरु से बड़ा नहीं को सात दीप दो खंड में गुरु से बड़ा नहीं को सद्गुरु भगवान की है, शंकर भगवान की है, श्री स्वामी जी महाराज की है, शंकर भगवान की प्यारी संगत मंच से विराजमान परम पूजनीय काका स्मरणीय स्वामी मोहनदास जी महाराज आज डेरे में आया मैं गेट एंटर कर रहा थे एक साधु के तप की थोड़ी जी महक आ रही सी चारे पासे देख रहा सी कि कुछ कमियां एक हंसते हुए चेहरे की एक जिंदा दिल पर्सनैलिटी तब ते त्याग की मूर्ति आज पहली बार स्वामी जी महाराज के बाद इतने बैठ के सत्संग करने का हिम्मत कर रहे हैं क्योंकि व्यापारी व्यापारी को समझता है अमीर अमीर को समझता है साधु साधु को समझता है दुनिया के पैसे का कोई हौसला नहीं होता आदमी कहता पैसा मस्त है जे धन के हौसले इन्ने वड्डे होंदे ते अमीर बनते ना जे जमीना जायदादा के हौसले एडे बड़े होंगे तो कोई दुखी ही ना हो प्यारी संगत सच का है कि दुनिया के उत्ते जग के उत्ते इस धरती के उत्ते जे कोई हौसला है हौसला फकीरा रब के रंग में रंगिया हुई रूहां का है तो ना महापुरुषों की बार बार याद आती है परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन ब्रह्म ज्ञानी तम तम श्री स्वामी हरिगिरी जी महाराज उन्होंने वियोग दियां घड़ियां दे विच असीं श्रीनगर दे विच सी बटौत स्वामी भुवनेश्वरी देवी जी उन्होंने आश्रम च पाठ करना चाहते थे तो उत्थे बैठे तो उत्थे सानू एक खबर मिली तो सच पूछो तो भागवत करन की बड़ी खुशी नाल गए सी हिम्मत नहीं हो रही सी भागवत कीती जी सो प्यारी संगत उन्होंने सिमरन करने वाले उन्होंने बंदगी वाले उन्होंने तपस्वियां को मथे टेकते एक बार बड़े प्रेम के नाल जय घोष करना है श्री स्वामी जी महाराज की हरे हरे साधु जड़े ने वो अपनी क्योंकि सारे पुराने संत क्या करते थे कि पेड़ों की छाया और संतों की माया उनके साथ ही रहती जिधर साधु जाते हैं माया भी उन्होंने नाल ही जाती है ऐसे संत महापुरुषों ऐसे रह बड़े प्रेम के नाल जिन्होंने तुहानू बड़ा कुछ दिता सानू बड़ा कुछ दिता
जिस तरह बापू चाहता कि पुत मिल के रहन, उस तरह साधु चाहता है कि मेरे सेवक भी मिल के रहें। तो ऐसे साधु जिन्होंने, मैं साढ़े सैटी साहब गला कर रहे थे, भावुक हो गए मैंने देख के। साढ़े मिठू जी कई बार इन्होंने फोन से जो गल होती है, और कुछ नहीं, एक भावुकता का विषय चलता है। भावुक हो जाते हैं संतां नूं लैके, स्वामी जी महाराज उस प्यार में लगे होना भी चाहिए। दुनिया ने तो सारी दुनिया ही होई जाती है, पर फकीरां दे वो सच्चे सुच्चे रिश्ते जिहड़े ने, साधुओं के सच्चे सुच्चे रिश्ते ने, उन्होंने रिश्तियों के लिए तो कोई आखर नहीं। दुनिया के उत्ते बड़े रिश्ते ने, उन्होंने रिश्तियों के विच झूठ है, ठगियां ने, बेईमानियां ने, पर जिहड़े संतां दे रिश्ते ने साडे, स्वामी हरिगिरी जी महाराज वर्गे तपस्वी साधुओं के रिश्ते, इन्हां रिश्तियों की जिन्नी वडियाई की जा सके थोड़ी है, जिन्नी उपमा की जा सके। मैं सत्संग शुरू करा जी, असीस भी देनी सारिਆਂ ने, तो बड़े प्रेम के नाल उन्हां सतपुरुषां नूं प्रणाम करते हैं। सारे तीरथ धाम आपके चरणों, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
के दाता हो, आप धर्म के दाता हो, आप धर्म के दाता हो। आप देव ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो। हे महारानी सारे जीवत धाम आपके चरणों में, सारे जीवत धाम आपके चरणों में, आए गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां, कुरुक्षेत्र के मैदान के बीच कला परमात्मा भगवान कृष्ण अर्जुन को महाभारत नहीं सिखा जगा दे कि जड़ा जागेगा नहीं वो जमेगा नहीं, जड़ा जागेगा नहीं वो लड़ेगा। बिना होश को जड़े लड़ते ने वो हार जाते, बिना जोश को जड़े जपते ने बहुता चिर जप नहीं सकते। स्वामी हरिगिरी जी महाराज जदों उदास खाई उन्होंने पैर थोड़ा चोट लग गई, मैं उन्होंने पूछा स्वामी जी की हो गया, हंस पे
शुद्ध पंजाबी रब के रंग में रंगिया हुआ साध हस के मैनू कहते पगे गए मैं हाथ जोड़े मैं महाराज की कह रहे हो वो कहते बोलते खेड़ा खेड के देखते सी सारी सुनती आई खेड आई बोलते मैं हाथ जोड़े कहते क्योंकि साडा एक फील्ड है ਤੁਹਾਡਾ जो फील्ड है बिजनेस फील्ड है तुम बिजनेस बारे सोचते हो साडा फील्ड है आध्यात्मिक फील्ड कदे बैठते तो चिंतन करते ज्ञान बारे संतां दी गल्लां मैं अपने बाबा जी महाराज बारे बड़ा कुछ सुनता संत बाबा करने लगा उन्होंने गल्लां बारे बड़ा कुछ सोचता उन्होंने दसियां हुई गल्लां बारे वो जो करते सी उन्होंने चीज़ों बारे बड़ा कुछ सोचता स्वामी हरिगिरी जी महाराज जो उन्होंने कहा तो मैं हाथ जोड़े मैं कहा महाराज ये खेड़ा जोड़ियां ने इन्हों की तकलीफ नहीं होती स्वामी हरिगिरी जी महाराज एक साधु के वचन सन कहते जो शरीर हो तो तकलीफ हो प्यारी संगत ये चीज़ें आप किमें सोच सकते कहते शरीर हो तो तकलीफ हो सारा दिन ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय स्वामी जी महाराज का महामंत्र है कोई जुबान ऐसी ना हो जी ना जपे ओम नमः
स्वामी श्री हरिगिरी जी महाराज एक दिव्य विभूति, क्योंकि ये समागम जो सारी टीम मिलकर साड़ी रख रही थी, तो श्री सरदार सुखबीर सिंह जी गखड़, सरदार गुरतेज सिंह जी, डॉक्टर चरणजीत सिंह जी, स्वरजीत सिंह सेखो जी, पुरी साहब ने बड़ी मेहनत की थी, सेठी साहब, कृष्ण सिंगला जी, सरदार बलदेव सिंह जी, और सब तो बड़ा आशीर्वाद स्वामी गोपालानंद जी महाराज। और इस समागम में उसी लोग सोच रहे थे कि लोग मेरे को आ जाते हैं, बैठे रहते हैं, गल्ला बातें करते रहते हैं। दो तरह के वेले होंगे ने जी, एक वेला होंगे बाजार में पैंदा है, तो दूजा वेला होंगे जो साधना को ਜਿਹੜਾ वेला बाजार में बह गया ना, ये समझ लो कि उस वेले का वो समा की हो गया व्यर्थ। ਜਿਹੜਾ वेला किसी संत को बह गया, किसी साधु को बह गया, किसी महात्मा को बह गया, ਉਹਦਾ वेला रहना भी सफल हो जाता है। अपन वेले पसंद नहीं, लेकिन रब को वेले बड़े पसंद ने ਜਿਹੜੇ कितने बहते हैं, ਜਿਹੜੇ सत संग में अभी तक तुम बैठे एट प्रेजेंट टाइम कुछ वेले तो काम तो है नहीं, लेकिन ये वेलापन किसी को चंगा लगे भावे ना लगे, रब को बड़ा चंगा। इसलिए तो श्री रामचरित मानस एक दोहा है, तात स्वर्गीय प्रवर्ग सुख धरिय तुलायक यम तुलना ताही सकन मिली, जो सुख
सत संग। जो सुख है सत्संग में वो वैकुंठ नाम। जो सुख है सत्संग में, सत्संग में, सत्संग में। जो सुख है सत्संग में वो वैकुंठ नाम हो। प्यारे संगत, ये लोग मेरे को आ जाते सब गला करते रहते कि स्वामी जी प्रोग्राम करना चाहते हैं। मैं क्या करूं? कहते जी उदा हाइडिंग की रखी। मैं प्रोग्राम कितने करना है? कहते जी कुटिया दे विच, डेरे दे विच, बाबा दरिया के नेड़े दे विच। मैंने कहा सब्जेक्ट की रखी है? मैं कहा सब्जेक्ट फिर एक ही हो सकता है कि एक शाम स्वामी हरिगिरी महाराज का कोई सब्जेक्ट हो सकता कि इतने आने जी ता करता है, इतने आने दिल ताई करता, पैर ताई करता। मेरी संगत, स्वामी जी महाराज एक ऐसे साधु कमाल की गल कि जिथे मैं अपने बाबा जी को नतमस्तक होना, धन धन संत बाबा करनैल दास जी महाराज मेरे शरीर का कण कण उन्होंने ऋणी है, कर्जदार है। क्योंकि उन्होंने महापुरुषों ने सारे सिर पर हाथ रख के बड़ी दया की। उसे मैं सलूट करता है, मैं दंडवत करता है। मेरे दिल से बहुत बड़ी जगह है स्वामी हरिगिरी जी महाराज। क्यों? क्योंकि सारे बाबा जी महाराज धन धन संत बाबा करनैल दास जी महाराज जलाल वाले महापुरुष, उन्होंने वर्गा त्याग नहीं असीं कदे देखिया सी। लेकिन वो त्याग, उस तरह का त्याग कुछ स्वामी हरिगिरी जी महाराज में दिखाई कि ना पैसे का मोह, ना किसी जमीन का मोह, ना जायदाद का मोह। जो मोह है तो सिर्फ एक ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः शिवाय, ओम क्या मैं चाहूंगा एक बार दोनों हाथ उठा के मस्ती में तालियां नहीं बजाओगे। ओम प्यारे संगत, मेरी मस्ती नहीं है, ये स्वामी हरिगिरी जी महाराज की मस्ती। ओम मैं वो चला ध्यान करना नहीं है, इसे मुझे नहीं गलत करना है। दोनों हाथ रखो ऊपर। प्यारे मस्ती नाल हर हर महादेव। सतगुर
जय सच्चिदानंद। स्वामी हरि जी गिरी जी महाराज एक ऐसी मस्ती के साधु सन कि असी लोग तुसी संगत भी साक्षी हो कि सत्संग बंद करते हैं 11 बजे बंद करते करते 1 बजे तो ना चाहते चाहते भी स्वामी जी ने कहा नहीं ओए मैं नहीं उठा मैं नहीं नचना तो ना करते भी गिरदा पै प्रकृति के लिए बाकी गल्लां छड्डो जो बंदा अपने नेड़े जाता ना सच समझ विच आ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਖੋਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜੱਗ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਦਾ जंगल के विच एक वियोगी स्त्री आप लोग जितने बैठे एक डिफरेंस है ये इंसान ये पुरुष है ये स्त्री है और किसी परमात्मा के राह पे चले जाओ तो पुरुष स्त्री का भेद ही खत्म हो जाए इसलिए बढ़िया एग्जाम्पल्स एक आत्मानंद एक सच्ची प्रीत है जंगल के विच एक स्त्री जो घूम रही जा रही है घर को छड्ड आई अपने परिवार को छड्ड आई अपने संसार को छड्ड आई तो जंगल में जाती है घूमती है मन में एक वैराग है दुनिया का वैराग होता है बुरा ना बोलो कि दुनिया वैरागी हो जाती है दुख विच और भगत वैरागी हो जाते हैं प्यार दे विच और वो स्त्री बहुत फोकस करूँगा मेरे को बहुत लाइक मैं तो सिर्फ एक गुरु की प्रीत की गल करनी है छोटी कि प्रीत तो दुनिया करती है कोई पुत्र नाल प्रीत करता है कोई पिता नाल प्रीत करता है कोई पति नाल प्रीत करता है कोई मित्र नाल प्रीत करता है कईयों की प्रीत पैसे नाल होती है कईयों की प्रीत संसार के विच नफरत नाल होती है सारा दिन कोई काम करना जी दूसरों को भी करनी है बड़े कईयों की प्रीत सिर्फ बुराई नाल होती है कि सारा दिन की करना जी दूसरों की प्रीतां अपनी अपनी जिसकी जिम्मे लग गई जो हैबिट बन गई थी और इसमें जा रही है उस राम इस धरती क्या राम जी महादेव किस प्रीत करते थे जी महादेव सदा सर्वदा आप महादेव को देखते कहते ओम नमः और महादेव ध्यान में बैठे ने की करते थे राम राम
कदे कदे रात को सो के भी माड़ा लगता है, कदे कदे पूरी रात जाग के भी। जो घर में जागरण हो तो पूरी रात जागना भी चंगा लगता है। प्यारी संगत जो चिंता हो तो पूरी रात सोना भी तकलीफ, उसका वियोग और वियोग जो चंगा लग रहा है वो निकली है, जा रही है जंगल में प्रकृति है, जानवर ने, नदियां ने, उस नदियां के किनारे साधु और संत भी कैसे स्वामी हरिगिरी महाराज वर्गे संत, तपस्वी, योगी, मानस में बड़ा कुछ लिखा हुआ साधु। मुद मंगले संत समाज जो जग जय जय राम मंगल मंगलहारी प्रभु सुदर्श रथ महादेव की गंगा उमा का इस मस्ती को बुल्ले शाह ने लिखे, जो रंग रंगिया गूढ़ा रंगिया मुर्शद वाली लालिया, जो रंग रंगिया गूढ़ा रंगिया मुर्शद वाली लालिया, जो रंग रंगिया गूढ़ा रंगिया मुर्शद वाली लालिया, जो रंग रंगिया गूढ़ा रंगिया मुर्शद वाली लालिया। मुर्शद वाली लाली, मुर्शद सतगुरु लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई फुल भी हो गई जो मैं सुना रहे यही सुनना है, यही सुनना है। एक बार दोनों हाथ चढ़ के रास्ते आनंद लेना है, आनंद लेना है, क्योंकि मैं गेट ज्वाइन नहीं किया, इट्स द फर्स्ट टाइम फॉर मी, पहला किया है। लेकिन आज मैं जब आया था एक तबीयत ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਇੂਸੀ ਆ ਗਈ, तबीयत में मायूसी, और मायूसी का कारण आपको चलिए स्वामी हरिगिरी महाराज का नाम। गाली संगत में सच कहना कि छत्ता ये वो छावा नहीं दे सकती है जो साधु छावा दे। पिंड में बोर्ड का दरख्त लगे होवे उसकी छां इतनी ठंडी नहीं होती जी एक साधु की कृपा की छां। दरख्त कट्टे जाते हैं, नामो निशान मिट जाते हैं, लेकिन साधु जिथे आके बह के तप कर जाते हैं, कोई पंजर भी हरिया कर जाते हैं। साधु
यार वो स्त्री, वो नारी, वो औरत, वो स्त्री जा रही है जंगल में। घरदे ने छड़ दिता, वियोगी है, लेकिन उस वियोग का दुख नहीं, एक कल्लेपन का आनंद है जिसको बुल्ले शाह ने लिखे। उठ बुल्ले उठे चलिए, नाम कोई तेरी जात पछाणी, ना कोई तेनों मने, वियोग जिहड़ा दुनिया तो हटण दा हुण की है, क्यों खुशी है, किस गल दी खुशी है? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ चलते चलते ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2000 रुपये ਲੱਭੇ जी, तो कई बार की ਹੁੰਦਾ जी, ਅੱਜ तक किस्मत बड़ी की सी जी, किस्मत बड़ी हाँ जी, ਅੱਜ तक किस्मत बड़ी चंगी सी, तो 2000 लग गए। साडी अपनी किस्मत को चेक करने का पैमाना इन्ना कि वी आर इन प्रॉफिट, उस टाइम असीं देखते हैं ठीक है किस्मत साडी की है। आई हैव गुड फेट, बंदे को लगता है कि मेरी किस्मत बड़ी चली, और अगर मैं लॉस दे विच है तो किस्मत फिर ये जंगल में बेचारा गली तुरी फिरदी है, घरदियां ने छड़ दिता, कोई साथी नहीं, कोई अपना नहीं, कोई सहारा नहीं दे रहा, कभी तुरी फिरदी है तो चीखा मारनी चाहिए, तो सुसाइड कर लेना चाहिए। लेकिन इसकी चलती आ रही साधु मिल गई, बस तकलीफ इतनी की है जब जिंदगी की कोई चलता है वो तो कोशिश करो कोई ना कोई स्वामी हरिगिरी जी महाराज बन जा। एक बड़ा प्यारा सा भजन गाया करके सारी मां, जेड़ा मन दिया मंगा मोड़े मिल जावे ऐसा संत कोई, इस मन दे बंधन तोड़े मिल जावे ऐसा संत कोई। वो पीलरी जंगल विच हुण ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ आनंद किस गल का जी, उन जाके ਹੁਣ ਬੰਦਾ खुश कदों ਹੁੰਦਾ है कि ਜਦੋਂ उसको कुछ ਲੱਭ जाए, या खुश ਹੁੰਦਾ है संतुष्ट होने ਜਿਹੜਾ सैटिस्फाइड। वो जंगल में घूम रही एक संत मिल गए जिन्हों का नाम स्वामी माता जी बैठे सन समाधि। प्यारे संगत जिंदगी के कदे भी किते भी उलझ जाओ, बुरा ना मनो, अमीर के संग नालों एक फकीर का संग ज्यादा बेहतर। क्योंकि फकीर जिहड़ा है वो 100 उलझना विचों कढ दिंदा है, और हो सकता है दुनिया तो तुसीं पुछण लग जाओ तो दुनिया उलझना में उलझा है। वो बैठी है स्वामी माता जी महाराज नाल सामने आई, हाथ जोड़े, तो स्वामी माता जी कहने लगे बेटी तू जंगल में, कहते स्वामी जी मैं दुनिया को अलग हो गई, सब दस गए, तो हस के कहते बेटी मेरे का मतलब है तू भी संत हो गई। तो बेटी ने कहा महाराज की कह रहे हो, कहते तू क्या दुनिया तो अलग होगी, जो अलग हो गया वो की बन जाता है। जिदे दिल विचों जग दा चाव गया, ओए उन्हें आपे रब दा राह फड़े। जिदे दिल चों जग दा चाव मुकिया, ओए उन्हें आपे रब दा तो संत हंस के कहने लगे बेटी का मतलब है तू संत हो गई। उस बेटी ने कहा महाराज की कह रहे हो? तो संत कहने लगे बेटी चलो
जग ने छड़ दिता फिर की हो गया, क्योंकि दुनिया संसार अगर छड़ता है तो बड़े चंगे वास्ते छड़ता है। तो हुण जे दुनिया को बहती हो तो दुनिया ने की कहना सी कि बड़ा माड़ा होया, तेरे नाल ठीक नहीं होया। तो साधुओं ने जो इन्नी गल कही, वो बेटी वो मिल गई। गुरुदेव वो तो ठीक है, लेकिन मैं नारी हाँ, मैं स्त्री हाँ, मैं रवांगी कित्थे, मैं बैठांगी कित्थे। जदों इन्नी गल कही, मेरी चौकड़ी खाली होने वाली, मेरी चौकड़ी खाली होने वाली है। कहते स्वामी जी की मतलब, कहते मेरी मतलब हौली हौली समझ आ जाएंगे, तू आ जा मेरी चौकड़ी च। शबरी तो संता की चौकड़ी में चली गई। और स्थिति की है, अवस्था की है कि घर तो आई है जी, घर तो आके उत्थे बैठी है, सिमरन करती है, संत की संगत करती है, साधु की शरण में रहती है, और स्वामी माता जी ने उसने अपना गुरु बनाया स्वामी माता जी महाराज। और गुरु बनने तो बाद वो शबरी चली गई, गुरु वाल देखती है, गुरु शबरी को संभालते हैं, उन्होंने सिमरन में लाते हैं, बंदगी में लाते हैं। और एक दिन ऐसा आया, सवेर का टाइम, शबरी बैठी है गुरु चरणों में, तो गुरु अपनी बेटी को कहते, उस शबरी उस पीलड़ी को कहने लगे, बेटी तेरा एक संयोग बनेगा जिंदगी में। तो उस बेटी ने किया, महाराज कैसा संयोग? तो संता ने क्या, बेटी संयोग बनेगा परमात्मा ने नाम, रब ने नाम। तो पीलड़ी ने क्या, महाराज वो संयोग बनाएगा कौन? तो संत कहने लगे, बेटी वो संयोग बनाएगी तेरी भक्ति, वो संयोग बनाएगी तेरी बंदगी। तो माता पीलड़ी ने क्या, महाराज मेरे को इतनी बंदगी नहीं है। संत कहने लगे, बेटे इतनी तो उन्नी बंदगी नहीं होगी। बंदगी का मतलब, हाँ जी, बंदगी का मतलब तो बंदगी होता है, कि बंदगी इतनी तो उन्नी नहीं होती। जीने एक बार राम नाम बोलिया, कटी गई 84 थे कदे नी डोलिया। असी भी सोच, तो क्या बेटी बंदगी करनी है? और बंदगी का मतलब संयोग के इना और उन्ना, बंदगी का मतलब बंदगी है। उस बेटी ने बंदगी शुरू की थी, जिससे बरन सेवा, सत्संगत, गुरु का संग समा आया है। वो पीलड़ी जो है बैठी है, तो आज गुरु कहने लगे, बेटी मैं जाना। तो कहनी, महाराज वापस कदों आओगे? तो स्वामी माता जी महाराज ने कहा, बेटी अब मैं जाना है उस यात्रा पे, जिस यात्रा पे गए हुए इंसान वापस है, वापस। पीलड़ी रोंदी है, तो रोंदे हुए कहती, महाराज अगर तुसी चले तो जिस संयोग की तुसी गल की सी, वो संयोग होएगा क्या? स्वामी हरिहर जी महाराज शरीर रूप के इतने नहीं है, लेकिन उन्होंने जी विद्या, जो ज्ञान, जो ध्यान, जो राह को दिखाए ने, जो ना राह से खड़ गए, जिस ज्ञान से खड़ गए, तो की होएगा कि जो उन्होंने महापुरुषों ने इस 4 दीवारी के सुपने देखे सी, वो सुपने अपने आप सच हो। तो पीलड़ी बैठी है जी अपनी उस कुटिया के विच। उसने गुरु ने कहा कि मैं जाना, गुरु कहने ने कहा चलो। तब पीलड़ी कहती, महाराज संयोग किवें होएगा? कहते, बेटी सिर्फ बंदगी करनी है, संयोग अपने आप हो जाएगा, समा बीतता है। जो गुरु लीन होंदे ने, हुण सोचो कि एक परमात्मा की भगत है कि जिहदे पिछे परिवार छड्डिया, जिस गुरु को आई वो गुरु भी, और गुरु ने एक सुपना देखा, एक संयोग होएगा, तो उस संयोग को लैके पीलड़ी दिन रात मन विच विचारा करती है। सतगुर पावन तेरा कर मेरे जी, मैं सद
महाराज को याद करते बड़े प्रेम ने। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਵਰਗੇ ਭਗਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਕਰਮਾ ਬਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੋਜਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਵਨਾ ਜੀ भावना का मतलब है कि भगवान पा लिया, भावना का मतलब है मैं तेरा हो गया, भावना का मतलब है हूँ सिर्फ तू है तो मैं हाँ तीजा कोई। भावना का मतलब है हूँ विचार कोई नहीं है, भावना का मतलब है हूँ संकल्प भी कोई नहीं है, भावना का मतलब है कि हूँ सिर्फ तू रह गया हूँ मैं तो बचे ही।
सारे जने दो पंक्तियां बोलो और गुरु को बोलो। मैंने वाणी दे कदों कर मैंने वाणी दे कदों कर आओगे मैंने वाणी दे कदों कर
जरा बोलो आज जय जय राधा राधा जय जय राधा राधा जय जय राधा राधा जय जय राधा राधा श्री जंगल में बैठी हो आज गुरुदेव का वियोग कली बैठी विचारा करती कि गुरु ने मैंने क्या से संयोग होएगा और की करना जी बंदगी और पिरड़ी बंदगी लिए सोचती है और बैठी पिरड़ी जंगल में हम तो आनू भी स्वामी हरिगिरी जी की कह के गए की करनी है जी ओम नमः जैसे स्वामी जी महाराज का देवता भी बड़ा घैंट है ना देवादिदेव महाराज ओम नमः एक संत ने आदेश दिता कि केवल और केवल बंदगी करनी है। बंदगी का मतलब ऐनी आउनी नहीं, बंदगी का मतलब बंदगी है तो जप तो बिल्ली ਨੂੰ क्या बेटी तेरे जाप ਦੇ ਵਿੱਚ तेरे सिमरन ਦੇ ਵਿੱਚ एक प्यास होनी चाहिए है कि मेरा सिमरन मैंने परमात्मा नाल मिलाएगा। एक डेफिनेट थॉट, एक निश्चित विचार। अपना मंदिर जाने जल चढ़ाने, जल चढ़ा के 100 मनता मंगने पर सोचन बह जाएंगे कि पता नहीं काम बढ़ना है कि अच्छा सोच दे मेरा तो पहला ये सीधा ही लग गया पिरड़ी ਨੂੰ क्या करें। मैं आज भी चंबा जे साढ़े आश्रम के में चर्चा कर रहा था। मैं क्या हर आदमी चाहता कि मैं निश्चिंत हो जाऊं, की हो जाऊं निश्चिंत होमो भी। एक दिन मैं अपना दादा गुरुदेव संतवाला का नहदास महाराज ने पूछा, मैं महाराज ये निश्चिंत जो शब्द है हर बंदे की चाह तो बंदा निश्चिंत होएगा क्यों। तो साधु का बिल्कुल सपाट सीधा अर्थ दसते, क्योंकि साधना को आए हुए बंदे उलझते नहीं और संसार में बैठने वाले कदे सुलझते। जेड़े साधना को बैठते हैं उलझते नहीं और जेड़े संसार के पीछे तुरे फिरते हैं वो कदे। अच्छा ये गल्लां सच ने, फिर भी आप बड़ा किने पीछे रहते। बाबा करनैल दास जी ने मैंने कहा, मैं कहते बेटा जो निश्चिंत शब्द है ये अपने आप के एक इंडिकेट कर रहा है, कुछ दस रहा है। मैं कहा जी की कहते जो तू निश्चिंत होना है तो निश्चय करके चिंतन कर। की करके जी अगर निश्चिंत होना चाहते हो, जो जिंदगी को आजाद करना चाहते हो, जो विचारों से आनंद भरना चाहते हो, जो मन को प्रसन्न करना चाहते हो तो की करना जी निश्चय करके चिंतन कर। और पिरड़ी बैठी है उन्होंने गुरु ने दस दिता कहती बेटी तू जो बंदगी करनी है कितनी ऐनी आउनी नहीं, लेकिन बंदगी करने वाले की ख्याल बना के रखी जे तेरा परमात्मा तेरा रब निश्चिंत मेल होएगा तेरा।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਜੀ। 3 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ। स्वामी अलीगढ़ जी महाराज ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਪੂਜਾ ਰੂਮ ਬਣਾਈਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਜਲਦੇ ਨੇ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਮੈਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ABC ਚੋਂ B ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਬਚਦਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ? AC। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ। ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਗਿਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬਗਲੀ ਪਾਈ ਤੇ ਬਗਲੀ ਭਿੱਜੀ ਪਈ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਬਗਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਬਗਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਸਤੀ, ਭਗਤੀ, ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਆ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪਸੀਨੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਰੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟੀ ਜੋ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਭਿਲੜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਾਧੂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਨੈਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, 2 ਬੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਮੂਡ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਤੀ ਮੀਠਾ कोई गाके देख आ जाते कोई बुला के देख आ जाते कोई बुला के देख ले। राम राम सिया राम, राम राम सिया किसी कवि ने कहा कौन कहता है दीदार नहीं होता, कि दुनिया ने गल में फैलाई हुई है। कौन कहता रब दीदार नहीं, कौन कहता है दीदार नहीं होता, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। बुले शाह के गुरु ने क्या सीखा? बोला रब की वख नहीं, फिर रब दे दूजा तेरी वेखण वाली। मास्टर कथा सिंह निर्दोष ने लिखा कि जर्रे जर्रे विच हाजिर हजूर दिसदा, पर तैनूं नजर ना आवे तां कसूर। उन्हें एक होर भजन भी लिखिया सी कि रब दे ध्यान विच लाइयां क्यों दी अखियां, वे रज रज वेख के रजाइयां। तो दादा गुरदेव संत बाबा करनैल जी महाराज गाया करते सी, बड़ा प्यारा लगदा। जे तुहानूं प्यारा लगे तो मैनूं दस देना, पूरा सुना दे, लगभग 2 घंटे चलेगा भजन। राम राम सिया राम राम सिया राम राम अति मीठा
प्यारे जिस कवि ने भी ये भजन लिखा है बड़ा प्यारा लिखा है। और भजन दे बोल अगे आज सुनना चाहोगे अगे हाँ जी जल्दी जल्दी सुनना चाहोगे दोनों मन भगवान का मंदिर यहाँ मैल नया ने देना मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल नया ने देना तेरे जैसा जीवन मेरा इसे व्यर्थ गवाना देना तेरे जैसा जीवन मेरा इसे व्यर्थ गवाना देना शीश झुके हर मिलते झुका के देख शीश झुके हर मिलते झुका के देख आ जाते कोई बुला के ओ कोई बुला के देख ले राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम जिनकी महफिल है वो जरूर आते हैं मैं हुणे गल कहन लगे जे तुहानू लगे कि स्वामी जी सही कह रहे हैं तो तुहाडी ताली जिहड़ी है ठीक है जी वो ताली उतों तक पहुंचनी चाहिए है जिस दे लिए मैं कह रहा हूं कि जिनकी महफिल है वो जरूर आते हैं आज महफिल किसकी है एक शाम जिनकी महफिल है वो जरूर आते हैं क्योंकि उनकी महफिल को तो वो खुद ही सजाते हैं जब वो आएंगे तो सब उनकी ओर देखेंगे अरे देखना तो ये है कि वो किनकी ओर देखेंगे सोचो थोड़ा सोचो ऐसे आई नहीं लग रहा कि मैंने तो मिल रहा थोड़ा मन पता जब गुरु कोले हो गए ते गुरु सिर ते हाथ रखी बैठा हो फिर उस चैन का बखान नहीं राम राम सिया राम 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 प्रेम के वश भगवान आते वेद पुराण ये कहते प्रेम के वश भगवान है आते वेद पुराण ये कहते जो करते हैं प्रेम प्रभु से प्रभु उसी में उनते जो करते हैं प्रेम प्रभु से प्रभु उसी में उनते आँखों से दो प्रेम के आंसू गिराते देखते आँखों से दो प्रेम के आंसू गिराते देखते आ जाते कोई राम राम सिया ये बार एक सफाई से मंगल चलो नवरात्रे चढ़ जाते बाबा दरियागिरी डेरे दे स्वामी हरिगिरी जी महाराज सारिया मातावां भैणां नूं इकट्ठा करके चलो भी रामायण के पाठ शुरू है जी रामायण के पाठ सुंदरकांड के पाठ श्री रामचंद्र महाराज के पाठ कौन करवा रहे हैं स्वामी हरिगिरी जी महाराज अब आपने करना कि दसो है जी आपने पाठ करना था छो आपने तो नहाउण नूं जी नहीं करता है जी राम राम
जाए गल दसो जेडे दुकानदार उस दुकान से जाना हो वही लाते नहीं तो एक संडे भी आते शाम को 4-4 बजे तक बैठे हुए आती है इट मीन्स बंदा ही ना आ रहा कौन नवा रही है दुकान बंदा नहीं नहा रहा बिजनेस नवा रहा है उसका जीता नहाने भी नहीं होता संतान लाग होती है पहली संगत जेडे सारी दुनिया नाम जपा रहे राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया अगली पंक्तियां बड़ी प्यारी घर में हो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए घर में हो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए राम नाम की ज्योति को तुम जला के देखो राम नाम की ज्योति को तुम जला के देख ले आजा कोई बुला के राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया कौन कहता है भगवान आते नहीं कौन कहता है भगवान आते नहीं कौन कहता है तुम सोचो जेकर तुसी इस कदर साथ देवो इस कदर आनंद लवो सत्संग का तो पूरी रात सत्संग करना औखा है कोई औखा कौन कहता है कौन कहता तुम मेरा जैसे बुलाते नहीं तुम मेरा जैसे बुलाते नहीं तुम मेरा जैसे बुलाते नहीं मेरा जैसे बुलाते नहीं तुम मेरा जैसे बुलाते नहीं मेरा जैसे बुलाते नहीं और देखा कौन कहता
करे उस भेड़ी जंगल में बैठे। गुरु ने कह दिया कि तुझे बंदगी करनी है, एक निश्चय है। माता भेड़ी सिमरन करती और सिमरन के की है असी लोग जो स्तुतियां पढ़ते हैं वो ये भी पढ़ते हैं, निश्चय प्रेम प्रतीति के विनय करे सम्मान तेही के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। तो माता बिल्ली जो है सतगुरु के आदेश के उत्ते पैरा रखती है। उसका एक मिनट अपने प्यारे के लिए निकल रहा हूं। माता बिल्ली ये कौन? संत महात्मा। एक संत ने दसिया कहते कि गरीब नहीं सी, इस अंदर जो वैराग सी, जी भक्ति सी, इस जन्म की नहीं सी। पूर्व जन्म के माता बिल्ली एक रानी, एक राजकुमारी सी, गंगा के किनारे रहते। तो गंगा किनारे एक कुंभ लग्या, उत्ते संत महात्मा आए ने, जिवें आजकल हरिद्वार कुंभ चल रहे हैं, वृंदावन कुंभ चल रहे हैं। तो उस कुंभ के संत महात्मा आए ने। तो संत महात्मा स्वामी हरिगिरी जी महाराज वर्गे, संत बाबा कन्हैया दास जी महाराज वर्गे महात्मा, परम तपस्वी योगी ज्ञानी ध्यानी आए। तो महात्मा जिहड़े लोगों को सत्संग उपदेश दे, लोग सुनते। तो दूर खड़ी उस रानी का ध्यान गया कि लोग बैठे ने, बड़े शांत बैठे, बिल्कुल शांत स्वभाव है, बड़ा वातावरण बड़ा अच्छा। उसने अपने पति को किया, राजे ने किया, महाराज जेकर तुहाडी आज्ञा होवे तो मैं भी जाके उत्थे बैठ जाऊं। तो उस राजे ने कहता बिल्ली उस रानी को किया कि देख, अगर तू जाएगी तो तेरे जान नाल व्यवस्था थोड़ी खराब होएगी, लोग तेनों वेखणगे, तेरा दसना पेगा उत्थे जाके कि रानी आ गई। तो रानी ने कहा महाराज इसका मतलब है कि मैं उत्थे जा नहीं सकती। तो राजे ने कहा किसी की व्यवस्था खराब करो तो अच्छा है कि उत्थे जी। तो उस रानी के मन में अनेक विचार चलते हैं कि ये जन्म, मैं राजघराने में जन्म मेरा हुआ, मैं राजघराने में रहती कि मैं इन्ना भी अधिकार नहीं कि जिथे सत्संग हो रहे हैं, जिथे संगत बैठी मैं उत्थे जाके उन्होंने बैठ सकता। मन के ऐसा वैराग हो गया कि रात के समय रानी संत कहते हैं कि गंगा किनारे गई और गंगा किनारे जाके मां गंगा को प्रणाम किया, मत्था टेकिया, पर गंगा में डुबकी लगाती है और गंगा मां को कहती है मां मैं हूं बाहर नहीं, मैं अपनी जिंदगी का, अपने इस जीवन का अंत करने लगी है, मेरे ते कृपा करी। मैंने पता है कि जो इस तरीके बनता है जो उसका अगला जन्म जोड़ा है वो पता नहीं कितने होएगा, लेकिन मेरे ते कृपा करनी। अगला जन्म मैनू किसी राज घराने में मिले या ना मिले कोई गल नहीं, अमीर घराने में मिले या मिले ना मिले कोई गल नहीं, मैं अगले जन्म के पढ़ा लिखा या ना पढ़ा लिखा कोई गल नहीं, पर मेरे ते कृपा करनी कि मैं अगला जन्म उस घर में दई जिथे कोई सत्संग में जाने तो रोक। और संत महात्मा कहते हैं कि वही पिलनी, उसने अगला वही रानी जी है, उसने अगला जन्म लिया कि वो पिलनी बन गया। और प्यारी संगत उस जन्म का वैराग है, उस जन्म की भक्ति है, और भक्ति लेके प्रगट हुई है और पिलनी बैठी है। हम देखो अवस्था की है, जो बंदा माड़ा लैके तुरता हो माड़ा फड़े वेख के बड़े लोग उसके नाम रख देते हैं। एक नाम तो बड़ा ही वधिया है ना, लोग बड़ा वधिया नाम रखते हैं। ये की है जी, ये पखंडी की है, पर जिसको कह दिता कि पखंडी है बेचारा माला भी चलता है। हम सुनो कि रब ने राह में चली और पिलनी, उस जंगल में भी संत महात्मा रहते हैं, पिलनी साधना करते पंछियों नाल गल्लां करते, गल्लां करने वाली गुरु चले गए, कली पिलनी पंछियों को कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा
मैनू भगवान राम के दर्शन प्रकृति को कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा मैनू भगवान राम के दर्शन होंगे। चलते हुए लोग उस भेड़नी को कहते तू पागल हो गई, तू पागल हो गई, तू देख हठ योगी ध्यान करने वाले संत महात्मा परम तपस्वी जंगल में बैठे ने कि परमात्मा तेरे को आएगा। पर प्यारी संगत साढ़े महात्मा ये भी कहते हैं कि इस संसार के इस धरती के जे किसी पत्थर ने भी परमात्मा नाल प्रीत ला ली तो रब उस पत्थर वाल भी आउंदा। जेड़े पत्थर परमात्मा ने राम जी ने समुद्र के विच तार के पुल बनाया कि आप ये सोचते हैं कि पत्थर फड़े के सुटे गए, पत्थर तो बड़े सन, लेकिन जिन्हों ने चाहा कि मैं तेरे हाथ में आया आवा, जिन्हों ने चाहा कि असी तेरे हाथों में आइए, तेरे चरणों में आइए, उतर जिन्हों का निशाना ही केवल परमात्मा से। उस भेड़नी को कहा कि तेरे घर परमात्मा किमें आएगा, तो भेड़नी सोचा में पै गई। कहते जी क्यों? कहते तो बीच पुल में चल गया। माता भेड़नी कहने लगी मैंने कुल का नहीं पता, लेकिन मैंने इतना पता है कि मेरे सतगुर ने मैंने कहा कि तेन परमात्मा के दर्शन होने। और भेड़नी पूरे भरोसे नाल कहती है राम मेरे घर आएंगे आएंगे आएंगे। जिसको भरोसा एक बार गाओ राम मेरे संतां दे पैरों में खड्डा ना बचे। संत महात्मा जी जिहड़े जा रहे हैं उन्होंने भी तकलीफ ना हो, झाड़ू लाउंदी हो, पर संतां नूं पता लगे कि जिहड़े राह ते असीं चलदे जिहड़े राह ते असीं चलदे
राह ते कोई झाकू ला के जाता। हुण इत्थे गल समझना चाहता वो सत सोचते हैं कि जिहड़ा साडे राह की सफाई कर जाता है वो साडा भजन लै जाता साडी बड़ा वधिया साथ बंदे लाइट गई
धूप बिछाती हुई बिल्ली के पास आज भगवान प्रभु श्री राम। और जब राम जी को देखा तो राम जी ने पूछा, कहा भैया यहाँ माता बिल्ली कौन है? तो माता बिल्ली ने कहा, मुझे माता कहने वाले तू कौन है? तो राम जी ने कहा, भैया मेरा नाम राम है। माता बिल्ली ने राम सुना तो माता बिल्ली को सदगुरु याद आया, आज गुरु याद आया। तो जब गुरु याद आया तो माता बिल्ली रोती है और हाथ जोड़ के भगवान को तो प्रणाम करती है, धन्य हो सदगुरु, धन्य हो सदगुरु कहती है। राम जी ने कहा, भैया जिस सदगुरु को याद करती हो? माता बिल्ली ने कहा, महाराज जिस सदगुरु ने मुझे कहा था कि बेटी एक दिन तुझे मिलने स्वयं भगवान प्रभु श्री राम, तो सदगुरु को प्रणाम करें। तो प्यारी संगत, मैं फिर कह रहा हूं, आज तुहाडा आनंद, तुहाडा ये चढ़िया हुआ रंग दे